अपनी स्क्रीन पर इन 3 सेंटेंसेस को देखिए। When I was a child, I played in the park for hours. When I was a child, I used to play in the park for hours. When I was a child, I would play in the park for hours. ये तीनों ही सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन इनमें सटल डिफरेंस है जिसकी जानकारी ना होने के कारण कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक्स भी कर बैठते हैं। तो इस लेसन में हम ये कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो आइए कुछ नया सीखते हैं। पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल में था, जिससे हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली कि ये एक पास्ट का एक्शन था। हमें ये नहीं पता चला कि क्या ये एक्शन पास्ट में रिपीटेडली हो रहा था और क्या ये प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होता रहा। इस जानकारी के लिए हमें सेमी मॉडल वर्ब यूज्ड टू का इस्तेमाल करना होगा। जब भी हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे तो 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये पहली कि ये एक पास्ट का रिपीटेड एक्शन था और जो कि प्रेजेंट में नहीं हो रहा। तो जब भी आपको ये 2 एस्पेक्ट्स कवर करने हो तो आप सेमी मॉडल वर्ब यूज्ड टू का इस्तेमाल करें। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। As a student, I spent more time in the library than in the class. As a student, I used to spend more time in the library than in the class. A few years ago, I worked hard on my fitness. A few years ago, I used to work hard on my fitness. When we were in college, we partied a lot. When we were in college, we used to party a lot. यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को याद कर लीजिए। जब भी आपको ऐसी एक्टिविटी या एक्शन के बारे में बताना हो जो पास्ट में सिर्फ एक बार हुआ हो और दोबारा नहीं, तो आप पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पर एक्टिविटी रिपीटेडली होती रही, कंटिन्यूसली होती रही, तो उस एक्शन या एक्टिविटी को आप यूज टू के साथ बताएंगे। इंटरेस्टिंगली हम मॉडल वर्ब वुड को भी यूज़ कर सकते हैं पास्ट रिपीटेड एक्शंस और एक्टिविटीज़ बताने के लिए। तो इसका मतलब जो सेंटेंसेस हमने वुड के यूज टू के साथ बनाए थे उनको हम वुड के साथ भी बना सकते हैं। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। As a student, I would spend more time in the library than in the class. A few years ago, I would work hard on my fitness. When we were in college, we would party a lot. यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। यूज टू और वुड हम दोनों को इंटरचेंजेबली तो यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें एक्शंस और एक्टिविटीज़ बतानी हो जो रिपीटेडली हो रही थी पास्ट में। लेकिन जहाँ पर भी हमें स्टेट ऑफ बीइंग या फिर सिचुएशंस के बारे में बताना हो, वहाँ पर सिर्फ हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, वुड का नहीं। वुड को सिर्फ आप एक्शन के लिए ही इंटरचेंजेबली यूज़ करें, लेकिन जहाँ पर भी सिचुएशन की बात होगी या स्टेट ऑफ बीइंग की, वहाँ पर सिर्फ आप यूज टू का इस्तेमाल करें। आइए इसको रजिस्टर कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। In my younger days, I used to be very impatient. When I worked for an IT company, I used to know many people. They used to love dancing, but they don't do it anymore. We used to live at our grandparents' house in summers. मुझे यकीन है कि अब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर आपको यूज़ करना है पास्ट सिंपल को, सेमी मॉडल वर्ब यूज टू और मॉडल वर्ब वुड को। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस लेसन की PDF चाहिए तो आप काइंडली डाउनलोड करें इनलाइवन इंग्लिश ऐप। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं या फिर आप कोई लेसन्स चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि आपको डिफ़िकल्टी हो रही है और औरों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, तो काइंडली मेरे साथ शेयर करें। मैं नए लेसन के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए।